हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का। और आज हमारे साथ हैं पलक। पलक ने अभी सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी और आई डोंट नो, अभी तक मेरे को नहीं पता, बट जितना पता चला है 89 मार्क्स स्कोर किए इन्होंने सीए फाउंडेशन लॉ में। आपको पता ही है कि जो हमारी ये लॉ सब्जेक्ट होती है सीए जर्नी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इवन फाइनल तक लोगों के हाथ तंग रहते हैं। बट कैसे किया इन्होंने और इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो स्वागत है पलक आपका हमारे इस वीडियो में। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पलक, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कहाँ से हो आप, कैसे आपने जो है वो सीए ज्वाइन करने का जो है वो डिसीजन लिया। मैं राजस्थान अलवर से हूँ। मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मुझे सीए बनना है। और मेरा पूरा फैमिली बिजनेस है, सबका ही घर में। ओके ओके, स्टार्टिंग से मतलब जो बच्चे होते हैं ना, उनका ड्रीम होता है। मेरा स्टार्टिंग से सीए था ड्रीम, ओके, कि मतलब चार्टेड पहले से ही अकाउंटेंट ही आपने बनना सीए है। हुए तो देख रखे थे, क्योंकि हाँ। घर में फैमिली बिजनेस है तो हाँ। मतलब अब करना वही है। राइट। हाँ। आपकी जो 11th 12th में थी, कॉमर्स स्ट्रीम से आपने किया हाँ, ग्रेजुएशन या फिर मैथ था? कॉमर्स विद मैथ्स था। कॉमर्स विथ मैथ था, मतलब बहुत अच्छी चीजें थी। हाँ। आपने जो है सीए फाउंडेशन की एग्जाम जो दी दिसंबर 22 में दी, राइट? हाँ। ओके। यस। सो सबसे पहली चीज, नेशन वांट टू नो कि आपने कैसे जो है 89 स्कोर किया लॉ में। आई थिंक वो हाईएस्ट मार्क्स हैं अभी तक जो मेरे को पता चले हैं। सो यस इसके सर। बारे में थोड़ा सा बताओ आप। सर, लो पढ़ने में कंसिस्टेंट थी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे थे, और जो लो में मैं आज पढ़ती थी ना, उसको नेक्स्ट डे जरूर रिवाइज करती थी। फिर उसके बाद एक वीक बाद रिवाइज करती थी, फिर एक मंथ के बाद। उससे ज्यादा देर तक रिटेन रहता था। और मेरे को जो भी टॉपिक्स पढ़ने होते थे ना, मैं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी हर टाइम। ये नहीं कि बस रीड कर लिया बुक से, बस मैं स्टडी मटेरियल ही पढ़ती थी। मैं उसको लिख ओके, लिख के भी प्रैक्टिस करती थी, वरना रिटेन नहीं रहता कुछ भी ज्यादा देर तक। मैंने जितनी बार भी लो ग्रेट। पढ़ी है, हर बार रिटर्न प्रैक्टिस की है। ये उसके उस आपके लिए टॉपिक्स के बहुत क्वेश्चंस भी मैंने इंपॉर्टेंट। साथ में ही देखे थे सारे। ओके, जो जो लोग देख और रहे हो जो भी वीडियो मेरे में, को ये आपके टॉपिक्स लिए पढ़ने बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट हो मेरे जाता है कि आप जो है इसको नोट डाउन करो, जो भी पलक बता रही। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दो चीजें बताई कि जो भी चीजें उन्होंने पढ़ा उसका खुद का समरी नोट जो है वो बनाया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रिटर्न प्रैक्टिस की। लॉ में इससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी हो नहीं सकती। सो कंटिन्यू पलक की, और क्या इसमें तो सब लो में आप। जितना बेटर है तो ज्यादा रिटेन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, ग्रेट और ग्रेट। जो भी मुझे टॉपिक्स पढ़ने होते थे, एक दिन रात में मैं पहले सारे टॉपिक्स एक पेज पे लिख लिया करती थी कि कल ये टास्क पूरा करना है। इससे पता रहता था उठते पहले कि क्या पढ़ना है, किस साइड जाना है, आज दिन में कितना ओहो, पढ़ना है। ग्रेट। शायद पलक ये आपको सीए की जर्नी में बहुत जो है वो काम आने वाला है कि आप पहले ही 1 डे बिफोर अपना जो है टास्क बना लेती थी। आपके पास प्लानिंग रहती थी कि हाँ। हमें कल क्या करना है। और जिसका ही शायद रिजल्ट रहा कि और हर एक जैसे सब्जेक्ट में पलक के जो है वो 60+ मार्क्स आए। और इन लॉ में तो इन्होंने आई थिंक हिस्ट्री एक क्रिएट कर दिया फाउंडेशन के लिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी थी और आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया? सब मेरे सारे सब्जेक्ट्स में मेरी सेम स्ट्रेटेजी थी, लोग की जैसे ही। ओके, आप जो ऐसा है कुछ सारी अलग से मैंने लोग के लिए नहीं किया था। सारी सब्जेक्ट जो है वो आप बस ये जो था, एक है वो। रिटर्न प्रैक्टिस मेन थी। ओके, मतलब सारी सब्जेक्ट आप रिटर्न प्रैक्टिस से कर रही थी और उसके लिए स्टडी मटेरियल आप हाँ। फॉलो कर रही थी। हाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टडी मटेरियल ही। स्टडी ओके मटेरियल से कुछ भी बाहर नहीं आता। उसका अगर 3 4 बार अच्छे से रिवीजन हो जाए तो मार्क्स कहीं नहीं जाने, आप पास तो 100% होगी। ओके, ग्रेट ग्रेट। जनता ये जानना चाहती है पलक कि सीए फाउंडेशन पास करने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है? हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग फाउंडेशन? सर, एग्जाम के 1 मंथ पहले तक तो मैं 6 to 7 आवर्स ही पढ़ती थी, लेकिन जो एग्जाम वाला मंथ था एक, तब मैंने 9 to 10 आवर्स पढ़े थे। वो बहुत सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, अगर कंसिस्टेंट हो तो स्टार्टिंग से।
तो भाई लोग यहाँ आप सुन सकते हो कि पलक बता रही है कि पहले तो वो 5-6 आवर्स भी जो है कंटिन्यूअस जो है वो कंसिस्टेंट होके उन्होंने पढ़ाई की, फिर जो है 10 1 घंटे की पढ़ाई की। सो आपको ये जो एक मिथ है कि 15-16 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि कंसिस्टेंट हो तो आपके सामने जो है वो पलक हैं जो कि बता रही कि कंसिस्टेंसी सारे ही मेन की है पास होने के लिए। आपने जो है वो रिटर्न प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज भी अटेंड किया आपने? हाँ। ओके हाँ, ओके ग्रेट। टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प करी थी मेरी। जो प्रेजेंटेशन नहीं आता था आंसर्स का बिल्कुल भी, जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो आपने मुझे गाइड किया कि राइट कैसे राइट। प्रेजेंट करना है आंसर्स को। तो उससे 10 to 15 मार्क्स तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं अपने आप ही। इवेलुएटर को एक जब हाईलाइटेड पॉइंट्स मिल जाते हैं अंडरलाइन किए हुए, तो पूरा रीड नहीं करता, बस वो मेन मेन पार्ट रीड करेगा। ग्रेट इवेलुएटर ग्रेट। के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी एक एक आंसर को रीड करे, एक एक लाइन को। ग्रेट देखिए, पलक। इवेलुएटर का टास्क भी इजी करना होता है अपन को, ताकि वो इम्प्रेस होए। हाँ मतलब अपने को केवल लिख के नहीं आना है, उसको ऐसा कुछ पिरो के आना है, ऐसा प्रेजेंट करके आना है ताकि इवेल्युएटर जो है वो पहले नजर में ही उसको की पॉइंट मिल जाए। ये हमेशा मैं हाँ। बोलता हूँ आप लोगों को भी कि पूरे आंसर में कुछ चीजें होती हैं जो की पॉइंट होते हैं। सो की पॉइंट जरूर आपको ध्यान रखने हैं, वही की पॉइंट जो है वो मार्क्स देके जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि हमने जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, 3 4 रिवीजन कर लिए, बट हमने जो है रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की। सो उनके लिए आपका क्या आंसर रहेगा पल्लव? सर, रिटर्न प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होगा। रिटर्न प्रैक्टिस ही मेन है, वरना चीजें याद नहीं रहेंगी आगे जाके, एग्जाम वाले दिन भूल जाएंगे सब कुछ। रिटर्न प्रैक्टिस नहीं आएगी तो पता ही नहीं लगेगा आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। राइट राइट। मतलब एक होती है पढ़ाई और दूसरा होता है एग्जाम प्रेजेंटेशन एज पर आईसीआई। सो आपको जो है वो पहले से ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में आप जब जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि मैं वो हमेशा एग्जांपल देता हूँ, विराट कोहली भी है ना, तो आज कोई बड़े मैच से पहले, इवन छोटे मैच से भी पहले वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो आप कैसे जो है इतनी बड़ी एग्जाम में जो है विदाउट प्रैक्टिस जा सकते हो? ये चेकर को आपने पता नहीं होता अपन ने कितना पढ़ा है, चेकर को बस वो जो अपन ने 3 घंटे लिखे हैं बस उस बेसिस पे अपन को मार्क्स देगा। चेकर को अपना बैकग्राउंड नहीं पता होता कुछ भी, कितना पढ़ा है बच्चे ने, कौन है बच्चा, इवन ये तक नहीं पता होता। बस वो 3 घंटे होते हैं जिसमें फोड़ना है बस। राइट राइट पलक राइट। आपने क्या चारों सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल फॉलो किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, इंस्टीट्यूट हाँ। जो है उनको मटेरियल देता है बट वो जो है दूसरे नोट पे जो है वो मूव करते हैं। तो आपने क्या किया, चारों स्टडी मटेरियल फॉलो किए क्या? हाँ, और फिर जो भी आरटीपी एमटीपी थी वो सारे पढ़े थे मैंने। मतलब आपने पास्ट पेपर जो है वो किए और इंस्टीट्यूट का हाँ। मटेरियल रेफर किया, सच्ची सच्ची ना हाँ। सारे स्टडी मटेरियल आपने पढ़े हैं? हाँ। ओके ग्रेट। तो आपके लिए एक ये और जो बहुत बड़ी मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स इकोनॉमिक्स में कई सारे क्वेश्चंस तो पास्ट ईयर के ही आते हैं, रिपीटेड बहुत ज्यादा। मीन्स एमसीक्यू वाले पार्ट। हाँ, बहुत रिपीटेड होते हैं। ओके। तो आपके लिए एक बड़ी लर्निंग ये है जो पलक, हम क्या करते हैं ना, स्टडी मटेरियल को छोड़ के इधर उधर की जो है वो बुक में घूमते हम्म। रहते हैं। बट मैं एक बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल होता है ना, वो एक तरीके से हाँ। गीता बाइबल ग्रंथ जो भी आप बोल दो वो है। कोई ना कहीं से इन्हीं से जो है वो निकालता है चीजें और अपनी नोट्स प्रिपेयर कर देता है। उसमें भी कुछ बुराई नहीं है, बट आप यदि अपने नोट्स जो है वो सेलेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट गो थ्रू कर लो कि वो एज पर आईसीआई स्टैंडर्ड है कि नहीं, वो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल उससे जो है वो मैच कर रहे हैं नहीं। क्योंकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो जो भी अपकमिंग अटेम्प्ट आने वाला है जून 23 के लिए, उसके लिए कुछ तो अभी जो लोग फेल हो गए हैं और कुछ लोग हैं जो हाँ। ज्वाइन करेंगे अपने 12th के बाद जो एग्जाम देने वाले हैं, आपका क्या सजेशन रहेगा उनको, कैसे वो इन 3 4 महीनों के लिए जो है वो प्रिपरेशन करें? और साथ ही साथ उन रिपीटर को जिनका किसी कारण बस जो है वो ये एग्जाम रुक गया, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहती हैं? सर, स्पेशली जो रिपीटर्स है, अभी एग्जाम जस्ट रिजल्ट अभी आया तो 1 वीक का तो थोड़ा गैप ले खुद के लिए। कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उससे थोड़ा ओवरकम होने के लिए उसके बाद जो वो अपनी स्टडी स्टार्ट करे, तो डे 1 से कंसिस्टेंट पढ़े, क्योंकि अभी 24 जून से एग्जाम स्टार्ट है, इतना टाइम बचा है नहीं।
तो डे वन से अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो 100% श्योरिटी के साथ वो पास हो जाएंगे। बस ग्रेट। कंसिस्टेंसी मेन की है सक्सेस के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे हमको भी, आप मोहित भैया को भी, कि मतलब क्या है 89 मार्क्स वाली जो है वो स्ट्रेटजी बता दो। तो यहाँ पे पलक ने आपसे बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया कि उन्होंने क्या किया, स्टडी मटेरियल को फॉलो किया, इसके बाद जो है उन्होंने क्या कंसिस्टेंट स्टडी की। ये आपका जो है वो यहाँ से बहुत अच्छी लर्निंग है कि आप जो भी करो वो कंसिस्टेंट होके करो, थोड़ी पढ़ाई करो बट कंसिस्टेंट रहो। उसके बाद उन्होंने और उसको बताया कि रिवाइज करती रहो जो भी पढ़ा है, वरना याद राइट, नहीं रहेगा कुछ भी। उनका रिवीजन करते रहो और अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखो, ताकि जो है वो अच्छे जो है वो मार्क्स आपके भी इस तरीके से आ जाए। और बिल्कुल और एक इम्पॉसिबल नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। राइट राइट। लास्ट सवाल ये पलक कि आपने लास्ट डे स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी? क्या वो 1 डेढ़ दिन में आप पढ़ के गई कि इतना सारा कुछ उसी में से आ गया और इतने अच्छे मार्क्स आ गए? सर मैंने पहले से नोट डाउन कर रखा था मेरे को क्या क्या, जिस टॉपिक्स में मेरे को मेन फोकस रखने हैं लास्ट दिन पे। 1.5 डे में इतना सब कुछ एक बार में ज्यादा अच्छे से रिवाइज नहीं होगा। जो भी मेन पॉइंट्स थे उनको मैंने पहले से अंडरलाइन हाईलाइट लिख के रख रखे थे, तो उससे बहुत हेल्प हुई थी कि उस टाइम पे नहीं बचता पूरा टाइम कि एक एक लाइन को रीड करनी जाए। तो जो भी बुक के हाईलाइटेड पार्ट्स होते बस वही रीड करके गई थी, और कुछ टॉपिक्स मैंने नोट डाउन कर रखे थे, बस वो पढ़ के गई थी। तो एक आपने कंसाइज नोट्स अपनी बना रखी थी जिसमें की पॉइंट थे जिनको जो है आपको ध्यान तो रखना मैंने था। नोट्स नहीं बनाए थे खुद के कुछ भी, अच्छा, बस स्टडी नोट्स नहीं मटेरियल को बनाए थे आपने। पढ़ती थी। हाँ, कुछ भी मेरे को मेन पॉइंट लगता था बुक के साइड में ही लिखती थी उसी पेज पे। और अगर ओके, बुक में कुछ अच्छा लगता था, जो भी मेन लगता था उसको अंडरलाइन किए थे, हाईलाइट्स किए थे, वरना नोट्स मैंने नहीं बनाए। तो मतलब जो भी बुक से आपने पढ़ाई की, आपने स्टडी मटेरियल से स्टडी की, उसी को आपने की हम्म। पॉइंट जो है हाईलाइट कर दिए और हाँ। लास्ट डे में उन्हीं सारी चीजों को आप जो है वो पढ़ती गई। हाँ, उसको ही मैंने बहुत बार रिवाइज कर लिया था, मल्टीपल रिविजन्स किए थे बहुत। ओके, ग्रेट ग्रेट। कोई एक ऐसी एडिशनल टिप्स बता दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लॉ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो क्या वो ऐसा कर लें कि उनका एटलीस्ट 89 ना आए तो कम से कम 60 तो आ जाए? वो क्या एक पॉइंट होगा? सर डेली रिटर्न प्रैक्टिस, जो भी पढ़ा है उसको लिख लिख के देखो। चाहे राइट। स्टार्टिंग में देख देख के लिखो, कुछ ना कुछ तो रिटेन रहेगा ही आगे जाके। चाहे बिना देखे नहीं आ रहा हो लिखना, लेकिन देख देख के लिखो कम से कम। कुछ रीड कर रहे हो, एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हो उनको नोट डाउन कर दो, चाहे वो एक सब लोग के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए यही है। ओके, तो एक बहुत बड़ा की लेसन है जो कि पलक शेयर कर रहे हैं, और आप भी इसको फॉलो करो। मैं भी पर्सनली इस चीज को मानता हूं कि आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता। आप वो ड्यूरिंग 3 आवर्स आप क्या जो है प्रेजेंट करके आ रहे हो वो मैटर करता है। तो जो भी जो है अपनी स्टडी आप चालू करो तो कंसिस्टेंट होके उसको की हाईलाइट जो है करो कीवर्ड्स को, और उसके बाद उसकी कंसिस्टेंट तौर पे रिटर्न प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस दिलवा सकती है। अदरवाइज कोई जो है तोड़ नहीं है, क्योंकि आप जो है ये सोचो कि कोई शॉर्टकट तरीका है, तो किसी के लिए शॉर्टकट तरीका नहीं है। सीए बनाई है मेहनत करने के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस। ओके। उन बच्चों के लिए पलक जो कि सीए इंटरमीडिएट की कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं, आई होप आपने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी। तो कैसे यस आप सर। देखती हैं अपने सीए इंटरमीडिएट को और आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को? सर इंटर फाउंडेशन में बहुत डिफरेंस है, बहुत। इंटर का तो बहुत वास्ट कोर्स है, बुक्स देख देख के ऐसा लगता है कितना पढ़ना है। राइट फाउंडेशन राइट। कुछ भी नहीं है इंटर के आगे। ओके ओके ओके। अभी तो बस इतना ही सोचा है कि जो भी टीचर जो भी फैकल्टी पढ़ा रहा है उसको बस डे फर्स्ट पे कंप्लीट करना है, कुछ भी बैकलॉग नहीं रखना, और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं जिस दिन फैकल्टी पढ़ाता है उसी दिन। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी सेम पलक जो है वो फॉलो कर रहे हैं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी वो स्टडी कर रहे हैं उसका वो कंसाइज नोट बना के, और जो है वो कंसिस्टेंट तौर पे रिटर्न प्रैक्टिस और उन चीजों को मेमोराइज करना, ये सारी चीजें जो हैं वो पलक को बहुत अच्छी तरीके से सीए फाउंडेशन से पता चल गई हैं। और आशा है कि
पलक जो है सीए इंटरमीडिएट में भी कुछ ऐसा ही कमाल करेंगे और हम फिर से जो है वो पलक के साथ थैंक यू मिलेंगे सर। एक नए इंटरव्यू में, जहां पे मतलब एक बहुत अच्छे, क्योंकि पलक ने जो है वो 300 प्लस, आई थिंक 312 जो है वो मार्क्स जो है वो टोटल थ्री ओवरऑल हंड्रेड एक्वायर किए, एट 308। सो इट्स अ ग्रेट मार्क्स जहां पे आप सीए फाउंडेशन पे इतने मार्क्स लेके आ रहे हो। और एक जो वो सब्जेक्ट है लॉ, इनको तो पूरे सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल तक मिलने वाली, तो उसमें बहुत जबरदस्त चीजें जो है वो आपको जो है यहाँ पे पता चली गई होंगी। साथ ही साथ जो है वो पलक के वहां पे भी लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो आएंगे, ये ऐसी मेरी आशा है। और साथ ही साथ मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे जो है पॉडकास्ट लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू पलक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।